औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये वीडियो जो बॉलीवुड की मूवी देखते हैं या हॉलीवुड की मूवी देखते हैं उनके लिए एक सबक आमूज जैसी बात आपके सामने रख रहा हूँ। गोया के आपको ये बात का इल्म है कि 100 साल से पुराना हो गया फिल्मी दुनिया का रंग, चूँकि इंसान ये बात समझ से बाहर समझ रहा, इस वास्ते ये बताना है। कई दुनिया के हिस्सों में आज फिल्में बन रही, हर वो मुल्क में अपने अपने हिसाब से इंसान फोटोग्राफी यूज़ कर रहा, कैमरा यूज़ कर रहा, मूवी बना रहा, डॉक्यूमेंट्री बना रहा और मैसेजेस स्प्रेड कर रहा। तमाम के तमाम लोगों को ये बात का इल्म है कि मूवीज़ के ज़रिए अपने पैगाम को पूरा कर रहा। अब सोचो, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं कुरान में कहा इंसान को कि तू पिछली तारीखों को कुरीद कर नुकसान उठाएगा। जैसे आज बॉलीवुड में या हॉलीवुड में जो फिल्में बन रही, उसकी ख़ास बात यह है कि कई मैंने देखा साउथ साइड में या बॉलीवुड में या अमेरिका में जो फिल्में बन रही, हॉरर मूवीज़ बोल के या इविल घोस्ट डेमन बोल के, मॉन्स्टर बोल के या ज़ॉम्बी जैसे या गोरिल्ला टाइप के, ये तमाम इंसान को जानलेवा कहानियों से खौफजदा करने वाले, बाज़ लोगों को जो दिल कमज़ोर है उनके दिल रुक जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा या हार्ट फेल हो जाएगा। इस तरह से जो एक फिल्म आई थी बहुत पहले अमेरिका में, हॉलीवुड में, जो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी जैसे बताया, तो वो फिल्म देख के काफ़ी लोगों के हार्ट फेल हो गए, मैंने मर गए। और एक विल स्मिथ की एक मूवी आई थी कि पूरी दुनिया में तबाही मच गई और वो अकेला रह गया पूरी दुनिया में, ऐसा भी आया। लेकिन ये सारी बातों के एवज तुमको एंटरटेनमेंट देने के बजाय तुम्हारा नुकसान किया, क्योंकि अल्लाह कह रहा है पिछली तारीखों से तुम अपना नुकसान उठाओगे और तुम्हारी उम्र निकल जाएगी। ये बात मेरे ऊपर गुजरी है, गिरा गुजरी, मैं हकीकत में हक दे रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में मैंने 3 साल की उम्र से मूवी देखना शुरू किया। अनाड़ी पहली फिल्म थी राज कपूर की, और आज भी फिल्में देखता हूँ। इस तरह से मेरे जो 65 ईयर्स में 62 ईयर्स मैंने अपने जो रात में सोने के अलावा, आधी जिंदगी इंसान सोता है, बगैर सोए रहता नहीं, मैं किसी दिन एक दिन नहीं जगा, लेकिन सोया, जिंदगी का वक्त जो हिसाब में है वो खोया। अब मैं इबरत के लिए, तुम्हारे नसीहत के लिए, तुम्हारे सबक के लिए बना रहा हूं ये बात। इंसान इतना गए गुजरा हो गया अब कि शैतान की कहानी बताना चाह रहा। बॉलीवुड में वो लक्ष्मी नाम की एक मूवी आई अक्षय कुमार की, वो लॉरेंस जो है साउथ का, तमिल का एक्टर और डायरेक्टर है, उसने जो फिल्म बनाई क्रिश्चियन है और एक्टर का नाम मुस्लिम रखा उस फिल्म में। हिंदू बोले हमको नहीं चाहिए मुस्लिम नेम, उसके बावजूद उसने मुस्लिम नाम रखा। और हिंदुओं की मंदिर के अंदर गुंडा जाके ठहरता है क्लाइमेक्स में, तो गुंडा वहां से बोल रहा मुसलमान को
कि तुम यहां नहीं आ सकते अंदर, क्योंकि ये मंदिर है, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नौज़बिल्ला, 3 मजहब का मजाक उड़ाया वो। दूसरी फिल्म 2 दिन पहले मैंने देखा, बहुत अच्छी फिल्म लगी मुझे, लेकिन उसमें रंज हुआ। बॉबी जासूस। मैं अदाकारी के एतबार से विजय बालन को मुबारकबाद देता हूं, उसने काफी मेहनत किया और वो डायरेक्टर है मुस्लिम, लेकिन जब वो फिल्म बनाया, वो बॉबी जासूसी करने के लिए वो हिंदू रूप धारती कैरेक्टर के एतबार से जासूसी करने, हिंदू बनी है, बोटू लगाई है, हिंदू बनी है, जो है वो हाथ देख रही पालमिस के जैसा, और 2-1 जगह हिंदुओं को भी जो है सराय जैसा, वो फिल्म में जो है वो मुसलमान, हैदराबाद का डायरेक्टर जो है मुसलमान के ईमान से खेल लिया। तीसरी फिल्म अभी मैंने देखी डेविड धवन की, जो कूली नंबर 1 गोविंदा की 1995 में आई थी। 25 साल बाद डेविड धवन का दिमाग जैसे का वैसा ही है, वो मैच्योर नहीं हुआ, खाली बेहुदा तरीके के डायरेक्शन में फिल्में बनाता। उसने इससे पहले जुड़वा 2 बनाई, उसमें गणेश जो है वो डेविड धवन का बेटा वहां डांस करता गणेश के सामने। वही गणेश फिर से इसने ये कूली नंबर 1 के उसमें क्रिश्चियन लड़की पूजा करने के जारी मंदिर को, और वो शादी क्रिश्चियन तरीके की चर्च में बताया। फिर ये लोग जो है इंडिया के अंदर मजहब से खेलने वाले इस वास्ते हो गए कि मैं दावे से कह रहा हूं, ना तो वो मुसलमान बॉबी जासूस जो बनाया वो कुरान को समझा, ना तो लॉरेंस जो है बाइबल को समझा, ना तो ये अनिल धवन का भाई डेविड धवन जो है ना तो हिंदुइज्म समझा, ना क्रिश्चियनिटी समझा, ना इस्लाम समझा। अब ये पॉइंट मैं क्या देना चाह रहा हूं इसमें, आप देखेंगे 25 साल पहले ये फिल्म बनाया इन्हें डेविड धवन, उसको फिर उसने कॉपी किया और उसमें अपने बेटे को रखा गोविंदा की जगह, और करिश्मा कपूर की जगह उसने सारा अली का सहारा लिया। तो 25 साल के फर्क से नए जनरेशन आ गए और उन्होंने देखा कि कूली पुरानी फिल्म की कॉपी की गई। उनको मालूम हो गया, अब आप बताओ कोई खुदा वाकई इस दुनिया में आया था, चाहे वो हिंदुओं का हो, शिवा, गणेश, राम, प्रूफ करो इस तरह से, डेविड धवन की मूवी की तरह प्रूफ करो, लक्ष्मी मूवी की तरह लॉरेंस की प्रूफ करो, ये बॉबी जासूस की तरह ये कोई सामने दुनिया में आया था। क्रिसमस मना ले रहे 2000 साल से, कोई ने देखा जीसस को। राम है गॉड बोले, कोई ने देखा राम को, कोई ने देखा। ये तारीख बता रही ये फिल्मों की जो है, तुम्हारे को इससे भी बात नहीं समझ में आएगी तुमको, तुम यूं ही मर जाओगे। और मैं दावे से ये बात देना चाह रहा हूं, तुम्हारा राम पूरी दुनिया में नहीं बोला आके कि मैं तुम्हारा खुदा हूं। क्रिश्चियन भी तुम जहन्नुम में जाओगे अगर से हिंदुइज्म को नहीं मानोगे तो, या फिर बुद्धिस्ट तुम नहीं मानोगे तो जहन्नुम में जाओगे, या तुम नहीं मानोगे यहूदी तो तुम जहन्नुम में जाओगे, ऐसा किसी ने नहीं बोला। लेकिन कुरान आने के बाद अल्लाह ने यहूदों नसारा बुत परस्त को बोल दिया कि तुमको मैं जहन्नुम में डाल दूंगा। यह वायरल हो रहा पूरी दुनिया में, यह कुरान का कलिमात पूरी दुनिया सुन रही, हर सेकंड दावे के साथ सुन रही।
क्रिश्चियन भी फाइंड आउट करा कौन सा रिलीजन ट्रू है। हिंदू को भी जो है ये बात समझ में आना चाहिए, उसके मुल्क के अंदर अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं बोल के अजान गूंज रही। जूविश को भी ये बात समझ में आना चाहिए कि बेथलहम में जो है क्रिश्चियनिटी है तो फिर जो है मस्जिद अक्सा से इस्लाम है, लेकिन नहीं समझ में आएगा किसी को। मैं 10 साल से दावे से कर रहा हूं अल्लाह हक है, और ये मैं आवाज को कैमरे के जरिए, यूट्यूब के जरिए, मेरी मूवी के जरिए रोज मुनादी कर रहा हूं, आ जाओ अल्लाह की तरफ। तुमको अगर से खुदा समझना है तो तुम ये बात खत्म कर दे रहा हूं। तुम देखो तुम्हारे माँ बाप, कोई भी एक माँ बाप ऐसे होंगे जो है अपनी शादी के वक्त की मूवी बनाई, या शादी के वक्त में जो है फोटोज लिए, पिक्चर्स लिए, और वो रखे घर में। जब तुम बच्चे पैदा हुए, उनके शादीशुदा जोड़े को बच्चे पैदा हुए और वो बच्चे बड़े हुए, तो अपने माँ बाप ये पिक्चर्स है बोल के जो है एक एल्बम बताते, या ये हमारी शादी की वीडियो है बोल के आज के बच्चों को वीडियो बताते। क्यों? क्योंकि इंसान को यकीन है कि मैं इन फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, आने वाले वक्त में मेरे बच्चों को या मेरे अपने यादों के लिए मैं वो फिल्में या वो जो है एल्बम देखूंगा, वो पिक्चर्स देखूंगा। जब मैं जवान था, मेरी बीवी जवान थी, मेरे को वो याद नहीं, हंसी यादें होंगी, इस वास्ते मैं ये जो है छोड़ बराबर रखूंगा ये घर में। ऐसा कोई खुदा नहीं देके गया, सब झूठे हैं। अगर अल्लाह को नहीं पहचानोगे, सब झूठे। अगर अल्लाह को नहीं पहचानोगे, फिर से कह रहा हूं, सब झूठे हैं। अगर अल्लाह को नहीं पहचानोगे तो तुम जो आग में अब जलोगे, हिंदू हो या सरदार, आग तुमको कभी नहीं छोड़ेगी। जहन्नुम में डालने के बाद, नरक में डालने के बाद, हेल में डालने के बाद फिर नहीं छोड़ेगी वो। वहां कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा, और मुसलमान का ईमान भी नहीं बनेगा। क्योंकि मैं ऐसी ऐसी बातें मेरे वीडियोस में दे रहा हूं, लेकिन इंसान के यकीन से बाहर क्यों है कि क़यामत से पहले इंसान का ईमान नहीं होगा। अच्छे से अच्छी बात सुनेगा, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, ये अल्फाज से दूर रहेगा। उसका दिल नहीं मानेगा, उसको ईमान नहीं आएगा, उसको थम्स अप बताना नहीं आएगा। उल्टा मुसलमान भी थम्स डाउन करके गाली देगा। और मेरे वीडियोस को किसी ने मुझे कहा कि मैं तुझे मार डालूंगा। क्यों बोला? क्योंकि शियाइज्म है। क्यों बोला? इसमें अहमदी खादियानी है। क्यों बोला? कि उसको मैं डायरेक्ट गाली दिया कि तू अल्लाह को नहीं पहचान रहा बोल के। इस वास्ते वो यहां बर्दाश्त नहीं कर सका। जब अल्लाह पकड़ लेगा मुसलमान को कि वो हक बोल रहा था, तो उसका साथ क्यों नहीं दिया, तो फिर अल्लाह जाने तेरा क्या होगा है मुसलमान। अल्लाह अकबर।